प्रियात्मन नोबल वर्ड्स में आज आपको बहुत सुंदर आज एक ऐसे महामानव के जन्म के बारे में, पहले तो उनके जन्म की वो अनेकों बधाइयाँ। महामानव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का जन्म हुआ संवत 1554 में। आज ही के दिन श्रावण शुक्ला सप्तमी को महामानव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का जन्म हुआ। अब हम उनका जन्म और ये सब तो बहुत सब जग जाहिर है। हम ये कहना चाहते हैं आज उस महामानव के जन्मदिन उनको सादर नमन करते हुए और जन्मदिन की अनेकों वो बधाइयाँ और शुभकामनाओं के साथ उनको नमन करते हुए, सादर नमन करते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस महामानव ने ऐसे महाकाव्य की रचना की जिस काव्य में परिवार, समाज, राष्ट्र और पूरे विश्व पटल पर उन्होंने परिवार में माता पिता का, परिवार में भाई का भाई से, पिता का पुत्र से, पति का पत्नी से, राजा का प्रजा से, चाहे वो सामाजिक परिक्षेत्र हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो राजनैतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, हर पहलू पर इन्होंने उस महाकाव्य में इतना सुंदर, इतना प्रांजल वर्णन किया, इतना मनोरम वर्णन किया। चाहे वो शरद ऋतु का हो, चाहे वो वर्षा ऋतु का हो, चाहे वो युद्ध का हो, चाहे समाज की और गतिविधियों का हो, और उनमें उन वनवासियों का, सबरी का वर्णन, और सबसे बड़ी बात कि उन जो राक्षस जिनसे राम रावण युद्ध हुआ, राम रावण युद्ध, उन राक्षसों ने भी वो राम की महिमा का वो बखान किया। और इस सब चीज़ों को बहुत सरल शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने व्यक्त किया। और वो तो संस्कृत में लिख रहे थे, लेकिन वो देवादिदेव महादेव की प्रेरणा हुई कि नहीं, वो हिंदी में लिखने के लिए आदेश हुआ देवादिदेव महादेव का। उस विद्वानों में बहुत बड़ा वो लेकर उबाल मचा। भगवान देवादिदेव महादेव ने सत्यम शिवम सुंदरम लिख करके श्री रामचरित मानस को सही किया, अपनी उनका वहाँ पर सही हुआ। और इस तरह से देखा जाए तो वो ब्रह्म का साक्षात्कार किया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी। देवादिदेव महादेव का दर्शन, महापार्वती का दर्शन, महाबली हनुमान जी महाराज जी का दर्शन, रामचंद्र जी का दर्शन उन्होंने चित्रकूट में कहा ही गया, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तो यह भाषा हम इस आज के प्रसंग में यही कहना चाहते हैं कि आज पूरे संसार में जो अशांति फैली है, भाई भाई के खून का प्यासा है, छोटे छोटे जमीन के टुकड़े के लिए वो रक्तपात हो रहा है, राजा प्रजा में, स्वामी सेवक में, इस तरह का जो एक पूरे संसार में अशांति जो फैली हुई है, अगर हम रामचरितमानस के वो दोहों का, चौपाइयों का अध्ययन करते हैं, दुनिया भर के वो जैसे आज चाहे जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, धर्मवाद और दुनिया भर का वाद पूरे संसार में फैला हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ा वाद मानवता का है, मानवतावाद का प्रचार होना चाहिए। रामचरितमानस में शुरू से आद्योपांत तक मानवता का ऐसा वर्णन किया गया है। जब परम ब्रह्म परमेश्वर सबरी का जूठा वो बेर उन्होंने दिखाया, इसे सिद्ध किया कि दुनिया में प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है, प्यार, भक्ति, पूजा, ये सब एक ही, सब ये पर्यायवाची हैं। तो आज हम इन महामानव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के वो जन्मदिन पर ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हमें समाज में समरसता का वातावरण पैदा करना है। हमें किसी प्रकार का वहाँ पर वो वितंडावाद नहीं करना है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या संप्रदाय के नाम पर। पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड एक है और उसमें एक समरसता है। आज इन महामानव, रामायण तो शतकोटि अपार, करोड़ों रामायण है, लेकिन जो ख्याति
श्री रामचरितमानस को मिला और उसके प्रेरणा गोस्वामी तुलसीदास जी को मिला। वो दुनिया में जितने भी वो ग्रंथ रचे गए और वो रामायण जितनी भी रचना हुई उसमें इसको सर्वोच्च कहा गया और सत्यम शिवम सुंदरम करके देवादि महादेव ने भी इसको अपनी सही की। अब मैं अपनी कथा को बहुत विस्तार में न करके बस यही कहता हूँ कि हमें जितना भी हो सके मानवता के प्रचार प्रसार में लगना चाहिए, मानव मात्र के रक्षा के लिए हमको लगना चाहिए, क्योंकि वो रामचरितमानस में ये स्पष्ट वर्णन इसमें हुआ है। हमें दुनिया भर के विवाद में न पड़ करके हमें नकारात्मक शक्तियों से टकराने के बजाय वो सकारात्मक विचार संसार में फैलाना है। और अधिक कथा को विस्तार में न ले आकर मैं यही कहूँगा कि रामचरितमानस के प्रणेता तुलसीदास और रामचरितमानस में जो वर्णन हुआ है उसको अगर हम सही ढंग से वो अध्ययन करते हैं और पालन करते हैं तो क्या परिवार ही नहीं, परिवार, समाज, राष्ट्र, संपूर्ण विश्व में शांति छाएगी, समृद्धता छाएगी। इसी के साथ मैं पुनः वो बार बार को नमन करते हुए महामानव को अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।